Example number 5, chapter 8. 6 equal heavy rods freely hinged at the ends form a regular hexagon ABCDEF. मतलब 6 इक्वल रोड से एक हेक्सागन ABCDEF बन रहा है विच हंग बाय द कॉर्नर A इज कैप्ट फ्रॉम अल्टरिंग इट शेप्स बाय 2 लाइट रोड्स BF एंड C. उसने कहा इसके जो 2 रोड BF और C को भी हम ज्वाइन करेंगे तो उससे इसके शेप में चेंज आएगा. सबसे पहले तो देखो 6 इक्वल हैवी रोड्स है AB BC CD DE EF और FA. तीनों सारी इक्वल 6 की 6 रोड्स इक्वल हैं तो सबकी लेंथ सेम होगी. हमने सबकी लेंथ 2a मान ली. 2a AB भी 2a है, BC भी, CD भी, DE भी, EF भी और FA भी. और ये वाला एंगल हमने मान लिया 2 थीटा. तो देखो अगर मिड पॉइंट से जाएगा तो एंगल थीटा और थीटा हो जाएंगे. उसके बाद उसने कहा इसकी ना शेप हम चेंज कर सकते हैं, अल्टरिंग इट शेप्स. अगर हम इसकी शेप्स अल्टर कर सकते हैं कैसे, अगर हम 2 रोड BF और C को ज्वाइन करते हैं तो देखो B और F को ज्वाइन कर देंगे, एक एंड ये हो जाएगा, C E एंड को ज्वाइन कर देंगे, एक ये C लाइन हो जाएगी. तो देखो ये हमारे पास शेप चेंज हो गई ना पूरी. तो देखो ये हमारे पास एक अलग ट्रायंगल बन गई, ये भी अलग ट्रायंगल बन गई, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया. ठीक है. नेक्स्ट है प्रूव दैट थ्रस्ट इन दीज रोड्स आर दीज. मतलब ये जो 2 रोड हमने लगाई हैं BF और C, इनमें हमने थ्रस्ट फाइंड आउट करना है. ठीक है. इनकी थ्रस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करें. हमने मान लिया BF में थ्रस्ट आ रही है T2, C में थ्रस्ट आ रही है T1. आपको पता है थ्रस्ट की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड. और थ्रस्ट के केस में वो वर्क डन क्या होता है, T इंटू में डेल्टा L डिस्प्लेसमेंट. तो जैसे देखो इसके केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, T1 इंटू में डेल्टा ऑफ C में जितना डिस्प्लेसमेंट आएगा. इसके केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, T2 इंटू में डेल्टा ऑफ BF. क्लियर. और पूरे हेक्सागन का वर्क डन कितना हो जाएगा भाई, देखो हमने मान लिया हर एक रोड का वेट W है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 6 रोड है तो टोटल वेट हो गया 6W. और हेक्सागन का सारा वेट कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर पे. तो देखो फोर्स हो गया 6W, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस केस में AG. हम अगर A से कैलकुलेट करेंगे तो G मिड पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा AG. तो डायरेक्शन दोनों की सेम है तो प्लस में ये भी प्लस में रहेगा और थ्रस्ट तो हमारी होती ही पॉजिटिव है. तो हमारे पास टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, 6W इंटू में डेल्टा AG प्लस T1 इंटू में डेल्टा C, T2 इंटू में डेल्टा BF. देखो ध्यान से T1 के केस में वर्क डन क्या होएगा, T1 इंटू में डिस्प्लेसमेंट C रोड में ही होएगा ना, डेल्टा ऑफ C. इस तरह से इसमें BF इंटू में डेल्टा ऑफ T2 सेम. और वर्क डन सारी रोड्स का क्या हो जाएगा, 6W इंटू में डेल्टा ऑफ AG. तो देखो आपको AG की वैल्यू चाहिए कि CE की, BF की. अब ध्यान से देखो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे. ये देखो CE और BF इन दोनों की वैल्यू तो सेम हो जाएगी क्योंकि सेम ही है ना, हेक्सागन है, सारी लेंथ सेम है. तो ये जो CE और BF है दोनों आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो दोनों की लेंथ सेम होगी. CE की या BF की किसी की एक की निकाल लो, दोनों की सेम हो जाएगी. और क्या निकालना है हमें, AG के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, AN और NG. तो देखो अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है. एक तो हमें निकालना है AN फिर AG, और AN और AG से मिलके NG. AN और NG से मिलके तो क्या बन जाएगा हमारा AG. और क्या चाहिए हमें, और हमें निकालना है BF और CE में से एक वैल्यू निकाल लेते हैं हम, BF निकाल लेंगे और CE भी वही रहेगी. अब देखो BF किससे मिलके बना है, BN और NF से. और BN और NF तो दोनों सेम होंगी क्योंकि N जो है इनका मिड पॉइंट हुआ तो हम BN निकाल लेंगे और टॉइस ऑफ BN क्या हो जाएगा, BF के इक्वल. तो हमें क्या क्या चाहिए, AN चाहिए, NG चाहिए और BN चाहिए. तो देखो अब NG तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है. देखो यहाँ से ये पूरी BC कितनी है 2A, तो NG क्या हो जाएगा, इसका हाफ नहीं हो जाएगा क्योंकि देखो इसके बिल्कुल सेम है, इसके बिल्कुल पैरेलल है, चारों रोड सेम है ना. ये 2A है, ये भी 2A है, ये इसके पैरेलल हमने ड्रॉ करी है बीच में और ये इसका मिड पॉइंट है G. तो NG जो है 2A का हाफ नहीं हो जाएगा. तो NG की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगी, A के इक्वल. NG तो हमारा क्या आ गया A. हमारे पास अब क्या क्या निकालना रहेगा, देखो हमने NG निकालना था, हमें चाहिए था AN और NG निकल गया. अब हमारे पास AN और AN निकालना रह गया सिर्फ क्योंकि AG AN और NG से मिलके बन जाएगा. BF के लिए क्या चाहिए हमें, BN निकालना है. एक हम BN निकाल लेंगे. तो देखो हम इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं ABN. इस ट्रायंगल को लिया हमने ABN. तो देखो इस ट्रायंगल में ये तो हो गया हाइपोटेनियस, BN हो गया बेस, AN हो गया परपेंडिकुलर. जब हमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा. दैट मीन्स AN क्या आ जाएगा, 2A साइन थीटा. जब हम BN बाय में AB करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा. तो BN आ जाएगा 2A कोस थीटा. तो हमारे पास सारी वैल्यू होगी. देखो AN तो हो गया AB साइन थीटा, AB की वैल्यू आपको पता ही है 2A है, 2A साइन थीटा. BN भी आ गया. AG क्या होगा, AN प्लस NG के इक्वल. AN की वैल्यू हमने निकाल ली, NG की निकाल ली, पुट कर दी. BF क्या होगा, टॉइस ऑफ BN.
बी एन हमने निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा 4a cos थीटा, और जितना बी एफ है उतना ही सी ही है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, हम यहाँ पुट कर देंगे। इक्विलिब्रियम के केस में मैंने आपको पहले ही करवाया था, इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, ये भी 2a है और ये भी 2 है। इक्विलिब्रियम के केस में ये तीनों रोड सेम हो जाएंगी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूरा एंगल 60 होता है, तो 2 थीटा 60 हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ 30 वैल्यू पुट कर देना। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, T1 + T2 = 3√3W। अब देखो नेक्स्ट, अब वो ये कह रहा है अगर हम ये मान के चलें कि डिस्प्लेसमेंट ना, जैसे ये एक पूरी पिक्चर है, डिस्प्लेसमेंट है ना जो इस हिस्से में नहीं होगा, सिर्फ इतने हिस्से में होगा, मतलब हमने मान लिया BF रोड जो है उससे नीचे नीचे ही इस वाले हिस्से में डिस्प्लेसमेंट होएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होएगा ही नहीं, तब वर्क डन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी भाई। हम अपनी तरह से मान के चले कि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, नीचे वाले सारे हिस्सों में हो रहा है, मतलब इस BC में हो रहा है, CD में, DE में, EF में और CE में, इस पोर्शन में नहीं हो रहा, AB में, AF में और BF में, इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, हम ये लेके चले हैं, तो हमारे पास वर्क डन देखो क्या होएगा, सिर्फ टेंशन, फिर थ्रस्ट तो सिर्फ T1 की कैलकुलेट होगी, T1 × में डेल्टा C, ये तो वही रहेगी हमारे पास, T1 × में डेल्टा C, और किस में होएगी थ्रस्ट, और किस में आएगा वर्क डन, BC और FE में, दोनों में तो सेम रहेगा वर्क डन। कैसे, 2a है हमारे पास इसमें, तो इसका वेट W था, इसका वेट W, तो 2W हो जाएगा। इसका वेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ जाएगा, A का G के लो, क्योंकि देखो रोड्स के मिड पॉइंट पे जाएगा ना, ये मिड पॉइंट यहाँ से G होएगा ना इसका, और A से हम सारी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो इसका वेट W है, इसका वेट W, 2W × में डेल्टा AG। सेम CD और EF पे बात करें, CD का वेट भी W है, DE का भी W है, तो 2W, और डिस्प्लेसमेंट A से काउंट होगा, इसका मिड पॉइंट क्या है K, A, तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम मान रहे हैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हमारा नीचे वाले हिस्से में हो रहा, ऊपर वाले हिस्से में नहीं हो रहा, तब आ रहा है 2W डेल्टा AG, 2W डेल्टा AK, T1 डेल्टा C = 0। तो हम इसके लिए सारी वैल्यूज़ ये भी कैलकुलेट कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, और इसको ऐसे सॉल्व करते करते हम एक इक्वेशन पे पहुंचेंगे। T1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वही T1 की वैल्यू आ जाएगी, इक्विलिब्रियम के केस में एंगल की 30 डिग्री वैल्यू डालेंगे, T1 निकल जाएगा। ये इक्वेशन T1 + T2 की थी, इसमें T1 पुट कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 की वैल्यू आ जाएगी।